की जमीन के साथ बलात्कार हो गया, राक्षस है साले। बच्ची की बिल्कुल खराब है, उसका कोई अच्छा इलाज भी नहीं चल रहा है, वो झांक रही नहीं है, खा रही नहीं है। चाहे सीएम हो, चाहे सरपंच हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई भी हो, अगर हमारी बेटी के साथ हुआ जैसे उसकी बेटी के साथ होगा, क्या वो सोएगा क्या? वो एमएलए की छोरी के लड़, वो सरपंच की छोरी के लड़ होती नहीं, यहाँ तो सारा जफर ने जगह लिया। तो भाई गुस्सा सही आ रहा है, सरकार इसको कंट्रोल नहीं। तो कौन दिलाएगा? अपनो कलेक्टर है, देश का छोटे जीडी ले चाह, मैं तो को जानू या तो बात कई बार सुनते हैं कि मीडिया बिका हुआ है, लेकिन आप, मैं समझता हूँ आपका मीडिया है जो स्वतंत्र है। और से हमारे विधायक महोदय नहीं आए, मीणा कम्युनिटी के होते हुए भी नहीं आए, वो इसलिए नहीं आए होंगे शायद मीणा कम्युनिटी के आदमियों ने ऐसा काम किया, लेकिन ये सर्व समाज का कर्तव्य है। साथ ही घटना हुई है, अगर यही घटना किसी सांसद, किसी विधायक या किसी मुख्यमंत्री के रिश्तेदार के साथ हुई होती तो क्या 7 दिन लगते हैं? यहाँ पर हमारी मांग जो है, उसका रिश्तेदार है सुथरे का, उसका महेंद्र पाल का रिश्तेदार है। वो क्या नाम से वो है ना, क्या विमला मीणी, उसके घर पे ये कांड हुआ है और फिर आप उसको पहुंचाते नहीं हो। कलेक्टर को पहुंचाइए आप उसको। कलेक्टर उनको बुलाओ, यहाँ पे आप बुलाओ उनको, तो ठीक है। अगर न्याय ढंग से नहीं मिला तो हम और तरीके से काम करें। अधिक दबाव है, क्योंकि कल यहाँ से हमारे जो हम वही चीज देखना चाह रहे हैं। पिछले 5-6 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए वाले लोग जो सट्टे वाले चुन लिए जाए तो उनसे फैसले नहीं होते, उनको शासन व्यवस्था चलानी नहीं आती। हालात है, आप कब मिले थे बच्ची से? मेरी बेटी की हालात वो जैसी थी वैसी है, बेहोश है, बोल रही चाल। मुझे मेरी बेटी का इलाज चाहिए सही सुरक्षित। अगर नहीं न्याय होता है तो मैं रोड पे जाके पेट्रोल डाल के मरूंगा, पूरी जनता के बीच में मरूंगा। रामगढ़ की लांगड़ियावास पंचायत में आज 4 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो दलित युवती के साथ जो 4-5 बदमाशों ने, अज्ञात व्यक्तियों ने जो कारनामा किया था, उसका मामला पूरा जयपुर ग्रामीण में वायरल है और हमारे साथ इनके परिजन हैं जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। अच्छा, क्या नाम है? हाजी मोहम्मद जाकिर मेरा नाम है और बीते मैं 5 दिन से इस कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। आप बात करें डेलीगेशंस की, आप 5 दिन से यहाँ धरना दे रहे हैं, आपकी क्या सुनवाई हो रही है, कहाँ तक आपने बोला? देखिए, नियमानुसार हमने डेलीगेशन जिनको देने थे उनको दे दिए, वो आपको हम शब्दों में भी बता देंगे। पुलिस प्रशासन को हमने दे दिया, जिसमें हमारी 9 मांगे थी। 9 मांगे का हम आपको लेटर दे देंगे। 9 मांगे आप उसमें देख लेना क्या क्या है। सबसे पहली मांग तो हमारी ये थी कि बच्ची जो है, जो पीड़िता है, उसकी कंडीशन ये है कि आज 7 दिन बीत गए हैं, वो अभी तक होश में नहीं है, ताकि उसको मेडिकल से सही से बेहतर मेडिकल उसको दिया जाए, ताकि उसकी मानसिकता सही हो और वो होश में आए। जिस तरह से वो बच्ची ने 4 लोगों का नाम जो बताने में शिक्षित थी, वो जब होश में थी 4 लोगों का नाम बताया था, उसके बाद में वो बेहोश हो गई। हम चाहते हैं उसका बढ़िया मेडिकल हो सबसे पहले तो, ताकि इसमें इस रचना को रचने वाले और कौन कौन लोग हैं, अपराधी कौन कौन है, ताकि सरकार उसको पकड़े, पुलिस प्रशासन उसको पकड़े। पुलिस प्रशासन ने जो काम करना था वो कर दिया, 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। देखिए, पुलिस प्रशासन ने, मैं आपकी बातें से सत्य है कि 4 अपराधी जो जाम दिए गए थे उनको पकड़ लिया है, पर मैं आप ये बताता हूँ कि कोई रचना रची है। हमने तो FIR दी थी 4 लोगों के, लड़की के माध्यम से दी थी, लड़की ने जो नाम बताए, पर इसको रचने वाले जो लोग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से नाम तो ओपन नहीं करता, वो तो पुलिस प्रशासन बताएगी जिस तरह से उन्होंने रिमांड। पुलिस अपना काम करे, लेकिन आपके जमारामगढ़ की पंचायत पड़ती है। अभी तक आपके बीच में आप धरना दे रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, विधायक अभी तक आपके धरने में नहीं पूछा। देखिए, विधायक साहब के धरने की बात बोलेंगे आप, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हवा महल विधानसभा से हमारे आदरणीय, सब हवा महल की बात क्यों करते हो? तमाम नेता जयपुर ग्राम, यहाँ तो नेता प्रतिपक्ष भी आपके बीच में पहुंचे हैं और भी कांग्रेस के कई नेता हैं, लेकिन आप न्याय क्या चाहते हैं? अब आखिर धरना प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? ऐसे क्या मांगते रहोगे आप? सरकार आपकी न्याय, सरकार आपकी तरफ सुनवाई नहीं कर रही, तो ये आवाज़ आप तक आप पहुँचाए ना, वहाँ तक सरकार तक हमारी। आप वोट देते हो ना नेताओं को, आपका जमारामगढ़ का विधायक है और जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, हमारा वोट देने का अधिकार जो दिया है वो संविधान ने दिया है, और हमारा मत हमारी मर्जी का है, हम किसको देते हैं। चुन के जो भी जनप्रतिनिधि आता है, किसी से भी नहीं, फिर धरना प्रदर्शन करते रहोगे? आप ये कहना चाह रहे हो न्याय आप मांग रहे हो, लाजमी है कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई चाहिए आपको, लेकिन आप क्या न्याय मांगते रहेंगे? आपका MLA भी है, विल पावर तो वोटों में होती है, फिर आप जनता चुनती है ना, वो आना चाहिए आपके बीच में। बहुत अच्छी बात बोली आपने, विल पावर, और आपने बोला कि आपका अधिकार, तो संविधान ने हमें अधिकार तो दिया नहीं हम किसी की गर्दन काट दें। हम तो सरकार से ही मांग रहे हैं ना, आपके चैनल के माध्यम से मांग रहे हैं कि आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं, उस गूंगी बेरी सरकार के पास आप हमारी आवाज़ पहुंचाएं, उस विधायक के पास हमारी आवाज़ पहुंचाएं, उस सांसद के हमारी आवाज़ पहुंचाएं। मैं तो आपको एक घटना के बारे में अवगत करा रहा हूँ, और आपको एक घटना जो घटी है कल, उसको अवगत करा रहा हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश को दिखाना चाहता हूँ बात। कल हमारे यहाँ पर धरना स्थल पर
हमारे सामने से 4 वाहन गुजरे, जिसमें 2 पुलिस की एस्कोर्ट थी और 2 गाड़ी अन्य थी। उसमें एक गाड़ी सरकारी थी, राजस्थान सरकार की थी। उसमें हवा महल के विधायक माननीय आदरणीय जो धर्मों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बच्ची की लड़ाई नहीं दिख रही उनको, ये उस धर्म की बच्ची नहीं है। और यहाँ से तेज़ी से गाड़ी को ले जाते हैं और वहाँ से छींटा मार के हम लोगों के ऊपर कीचड़ उछालते। क्या दलित समाज कीचड़ खाने के लिए बना है क्या? नहीं, बाबा जी तो वायरल हो रहे हैं, अभी तो प्रेजेंट में चर्चा का विषय बने हैं। बाबा जी कहते लोगों के, आम जनता की सुधार में लगे हुए हैं ना। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली, वायरल वायरल वायरल। वो वायरल काहे में लगे हुए? तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, विकास में जीरो है, विकास में जीरो है। और बाबा जी नहीं, बाबा जी के सिपा सलार माननीय आदरणीय है वो, देखिए इधर माननीय आदरणीय भजन जी जो यूरोप में घूम रहे, पेरिस में घूम रहे, माननीय आदरणीय क्या उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही क्या उनके पास? क्या मांगे आप, क्या चाहते हैं? सरकार आपकी तरफ झुकाव करे और सरकार यह मामला सॉर्ट आउट जल्दी हो जाए, क्या चाह रहे हैं आप? बहुत अच्छी बात आपने बोली, आपने शॉर्ट लाइफ में बात बोली। हम चाहते हैं सबसे पहले तो पीड़ित का अच्छा इलाज हो, बेहतर इलाज हो, ताकि उसकी ज़िंदगी बचे, वो ज़िंदगी मौत से जो लड़े। फर्स्ट। सेकंड, हमारी मांग है बच्ची जब तंदुरुस्त हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसको एक सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरी हमारी मांग है उसकी आर्थिक स्थिति चलाने के लिए, ज़िंदगी काटने के लिए, समाज के अंदर बेचने के लिए उसको 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दें। चौथी हमारी मांग है कि जो पापी होते हैं ना, जो इतना कर सकते हैं कि बच्चों घर में से उठा के ले जा सकते हैं और बच्चों डाल के ले जा सकते हैं और फिल्मों की तरह वापस पटक के जा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उसको और उसकी फैमिली को एक एज ए पुलिस ऑफ राजस्थान की तरफ से सिक्योरिटी मिला है। ये तो है हमारी मेन बातें। और बातें तो हमने 9 लिख रखी है, इसमें आपको लेटर दे देंगे, आप देख लें। क्या नाम है? राम प्रसाद मंडालिया। क्या लगता है, जयपुर ग्रामीण के सांसद भी हैं, अभी तक आपके बीच में नहीं पूछे क्या है? आप वोट नहीं देते या फिर आपका वोट का प्रयोग सही नहीं हुआ? वो मेन चीज़ ये है कि हम एससी के लोग हैं, इसलिए हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। वो क्या है, वोट लेने के टाइम पे ही भंडारा खोलते हैं 5 दिन और सबको बहला फुसला के वोट ले जाते हैं। बाकी टाइम पे कभी भी नहीं आके झांकते, ना कोई दुख की घड़ी में, ना और कोई हमारा काम ऐसा हो जाए जैसे हमारे बच्ची के साथ दरंद की हुई है। बात को सरकार तक कौन पहुँचाएगा? प्रतिनिधि पहुँचाएगा, MLA पहुँचाएगा, सांसद पहुँचाएगा, अभी तक आपके बीच में आते ही नहीं है। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम आपके साथ कई दलित समाज के साथी। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हम दलित समाज से आ गए, इसलिए हमारे बीच में नहीं आते। वो तो वोट लेने के टाइम पे ही आते हैं। सुनेगा आखिर आपकी? फिर ये बता दीजिए आप। ये आप पहुंचाए, मीडिया पहुंचाए, केंद्र तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए। अगर हमारी यहाँ की राज्य सरकार नहीं सुनती है तो इस आवाज़ को आगे तक पहुंचाए, ताकि कम से कम हमारे दलित समाज की बच्चियों के साथ जो होता है, दलित समाज की बच्चियों के साथ ही क्यों होता है ये है, और अदर समाज के बच्चियों के साथ तो नहीं होता ऐसा। और जो ऐसा करते हैं वो गायब हो जाते हैं, भग जाते हैं, पकड़ में नहीं आते। अगर पकड़ में आ जाता है तो उनका क्या नाम से केस को डाउन कर दिया जाता है। ये मामला किसी के भी साथ हो सकता है। आरोपियों में या तो डर नहीं है पुलिस का भी, क्योंकि जो प्रशासन है उसके ऊपर लगाम नहीं है, यहाँ के MLA MP इनका दबाव नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल दबाव नहीं है। MP MLA का कोई दबाव नहीं है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जो SC ST के जो आदमी हैं उन पे कोई दबाव नहीं है, इसलिए वो तो ये देखते हैं कि ये तो हमारे वोट बैंक है, हमारा वोट बैंक है। इधर से जब चाहेंगे तब वोट लेंगे, जब चाहेंगे जब अपन बन जाएंगे, उसके बाद में बोड़ा समाज है। क्या नाम है? चीतरमल। क्यों बैठे हो आप यहाँ? इस बच्ची के विषय में। कब से बैठे हो? आज 6 दिन हो गए। क्या लग रहा है, सरकार तक पहुँची आपकी बात? कुछ नहीं पहुँची। क्यों नहीं पहुँची? आप पहुँचाओ, मीडिया के आधार पे पहुँचाओ। जहाँ जिस सेक्टर में जो ये दुर्घटना, ये कांड हुआ है, उस सेक्टर के विधायक साहब आज 6 दिन में यहाँ नहीं आए। क्यों नहीं आए? अब ये तो हमें पता नहीं क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आ रहे वो। भाई साहब, फिर आपका वोट गलत उपयोग हुआ अब की बार। क्या कह रहे हो? पता नहीं, आप कह रहे हो कि पता नहीं, तो क्यों नहीं आए? ये तो उनकी सोचने बुद्धि की बात है। तो विधायक साहब प्रदर्शन करते रहोगे? सरकार क्यों नहीं सुनोगी साहब? सुनोगी 3 बार। कब तक करोगे फिर धरना प्रदर्शन? प्रदर्शन है, आज तक तो प्रदर्शन है, आगे केस को आगे पहुँचाएंगे या नहीं? नाम महेंद्र सिंह खंडेलवाल है और मैं प्रांतीय भलाई समाज संस्था प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या लग रहा है, क्यों बैठे हो यहाँ? हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम हैं दलित समाज के। अब मैं बात कर रहा हूँ कड़वी
और इस कड़वी बात, कड़वी मीठी सारी बातें बता दीजिए, आप क्यों बैठे हो फिर यहाँ? हम यही कहना चाह रहे हैं कि अभी मेरे भाई ये पार्षद साहब ने कही कि बिल कल इधर जो विधायक है वो इधर से गए, जबकि यहाँ रुके भी नहीं, गए इधर से वापस इधर से आए, लेकिन यहाँ रुके नहीं। दूसरी विधानसभा की बात क्यों करते हो? आपका खुद का ही एमएलए है ना जमाराम गढ़कई, क्यों नहीं है आपके बीच में? मैं जब धरने स्थल के सामने से वो आदमी जा रहा है, वो बात कर रहा है दलित हिंदू मुस्लिम की, हम अगर हिंदू हैं तो हिंदू होते हुए हमारे धरने में क्यों नहीं आ रहे वो लोग? हम कौन से हिंदू हैं ये स्पष्ट करें, हैं हम हिंदू हैं या नहीं है ये स्पष्ट करें। ये क्यों नहीं आ रहे? हम क्या दलित हिंदू नहीं है? अगर ऐसी स्थितियां रही तो हम हिंदू समाज को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाएंगे सामूहिक रूप से। अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही हमारे साथ अन्याय होता रहा, अत्याचार होता रहा, तो हम इस हिंदू धर्म को त्यागने का प्रयत्न करेंगे। राजेंद्र सिंह हो चाहे या स्थानीय एमएलए मीणा जी हो, क्योंकि एक वो विशेष उस सरकार के आदमी हैं जिस सरकार को कोई मतलब नहीं है दलित से, तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। धरना प्रदर्शन करते रहोगे ये कह रहे हो? बिल्कुल, इसको बहुत बड़े लेवल पे करेंगे हम लोग। अगर हमारी बात आज नहीं सुनते हैं तो हम जयपुर कूच करेंगे, सीएम हाउस का आवास का घेराव करेंगे। कहाँ तक? ये डांगरवाड़ा गांव है, लांगड़ियावास पंचायत में डांगरवाड़ा गांव, थाना जयसिंहपुरा कोर में रहने वाली छात्रा दलित की बेटी, जिसको रात्रि में घर से शौच के लिए निकलते ही बदमाश कार में उठाकर ले जाते हैं, नशा करते हैं, गैंगरेप करते हैं, उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, चोटें कारित करते हैं, मस्तिष्क में लग जाती है, जिसकी वजह से आज वो 7 दिन बाद भी कोमा में है, बेहोशी में है। कब से दे रहे हो आप धरना ये? जी, जिस दिन 9 तारीख की घटना है उसके बाद अगले दिन से ये चालू है विरोध प्रदर्शन। तो क्या प्रतिनिधि हैं आपके जमा? इंसानियत का मामला है, पूरे राजस्थान का मामला है, पूरे पार्टीबाजी राजनीति छोड़ के सभी को आना चाहिए। पर सब तो छोड़ो, ये कुछ लांगियाओं को चुन लिया, अनपढ़, अयोग्य, बीमार, ढोंगी पाखंडियों को, जो पाखंड फैला रहे, बजाय सेवा के जनपीड़ा निवारण करने के गाड़ियाँ, एस्कॉर्ट, पायलट, जाप्ता, पुलिस को गुलाम समझ के लेके घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। जिनको घंटियाँ बजानी थी वो गाड़ी घोड़ा गन में लेके पागल हो गए, जनता में दंगे फैला रहे, जनता की समस्याओं के लिए धरना स्थल पर नहीं आ रहे, छुप छुप के स्पीड में देख के जा रहे हैं, छींटे मार रहे हैं। तो ये इंसाफ होगा और ये प्रकृति परमेश्वर उस सत्ता को, तखत को जवाब देगा। रोम मिस्र यूनान मिट गए तो इनकी तो हस्ती क्या है? जनता की पावर, जनता जनार्दन है, जनता किंग मेकर है। गलतियां हो जाती हैं, भूल हो जाती हैं, इतिहास में भी हुई है, आगे नहीं होगी। करारा जवाब दिया जाएगा और राजा से रंक बनाने में भी समय नहीं लगेगा, बेटी को इंसाफ भी मिलेगा। कलेक्टर से निवेदन है, चीफ सेक्रेटरी से निवेदन है, मुख्यमंत्री जर्मनी गए उनसे भी निवेदन है। दिया कुमारी महिला शक्ति की बात करने वाली राजकुमारी, उस अत्याचारी मान सिंह की, अकबर की गुलामी के शासन की पराकाष्ठा, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान खरीदने वाली इस कछावा वंश की राजकुमारी से भी निवेदन है, गुजारिश है कि इस बेटी को न्याय दे। विदेश में सुन रही हो, क्या चाह रहे हैं? न्याय में क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, न्याय अधिकार है, हमारा हक है, संविधान है, बाबा साहब का बनाया हुआ हुक्मनामा है ये जनता के लिए। जब किसी बेटी से गैंगरेप होता है, उसके स्वाभिमान की क्या व्यवस्था है, उसके आगे जीवन जीने की स्वतंत्रता के अधिकार की क्या व्यवस्था है, और क्या न्याय चाहिए? हमें कौन सी दौलत चाहिए? हमें तो हमारी स्वतंत्रता का, स्वच्छता का जो अधिकार है, सुरक्षा का जो अधिकार है, वही चाहिए। और हमारी कोई अननेसेसरी, अनावश्यक कोई डिमांड थोड़ी है। हमें जो संविधान ने दिए वो दे दो। कौन देगा न्याय ये बताइए ना? आपके बीच में तो कोई पूछ ही नहीं रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कहाँ तक आपकी बात पूछी और क्या चाह रहे हैं आप? कि जनता और ग्रामीण कहीं नहीं जाते। जो शासन व्यवस्था और जो लोक सेवक, जो ब्यूरोक्रेसी, जो नौकरशाह, जो जनता के नौकर लगाए हैं, ये उनका काम है। एक ग्रामीण को पता नहीं है कौन सा ऑफिस कहाँ है। सरकार आती है, शासन आता है, उसको जरूरत है तो वो आ जाए, नहीं तो बड़ा जन क्रांति होगी, जन पीड़ा क्रांति होगी और ये तखत हिल जाएगा और न्याय हो जाएगा। क्या नाम है? नरसिंह। क्या लगती थी आपकी वो जो ये वो क्या लगती थी? बेटी है मेरी। कैसे हुई ये घटना? कैसे हुई घटना? घर से उठा ले गए, बलात्कार करके वापसी घर डाल गई, मार पीट के, बिल्कुल बेहोशी हालात में। क्या धरना प्रदर्शन पे कोई आपके नेताजी वगैरह कुछ आए? कोई नहीं है। क्या चाह रहे हैं? तो न्याय मिलेगी या नहीं मिलेगी? सरकार आपकी तरफ देख रही है कि नहीं देख रही? कहाँ देख रही? सरकार देखती तो ये क्यों धरना रहता अब तक। क्या चाहते हैं? आरोपियों को तो पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपियों की फांसी चाहता हूँ,
और मेरी बच्ची के लिए नौकरी चाहिए और उसकी कुछ हेल्प चाहिए गवर्नमेंट से। तो कई नेता हैं, सांसद भी होते हैं, विधायक भी होता है, आपके बीच में क्यों नहीं आ रहे? वोट नहीं देता क्या समाज आपका दलित? तो वोट दिए ना उनको, बुलाओ यहाँ पे, आप बुलाओ उनको। मीडिया को मीडिया आप हो, आप बुलाओ उनको, आप बुलाओ उनको। तो बैठ के बात बार क्यों करते हो? तो फिर आपका धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? धरना प्रदर्शन हमारा चलता रहेगा। अगर न्याय नहीं मिला तो हम और तरीके से काम करेंगे। अगर कहाँ तक और लोग हैं इसमें भाई साहब, 4 लोग ही नहीं है, 4 लोग तो इसमें नामजद हैं। बच्ची को तो होश ही नहीं है अभी ऐसा लोगों से ये प्रतीत हो रहा है कि इसमें। कह रहा हूँ कि प्रतिनिधि आपके बीच में नहीं पूछ रहा, तो फिर आपकी बात को कौन सुनेगा? ये देखो, हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है इस प्रकरण के अंदर। यही तो मैं बात कर रहा हूँ खुल के कि आपके बीच में क्यों नहीं आ रहा? कहीं राजनीतिक दबाव है, क्योंकि कल यहाँ से हमारे जो स्थानीय विधायक थे, चलिए कोई बात नहीं कि जयपुर पूरे राजस्थान को पता है कि यहाँ पर एक बच्ची के साथ, एक बहन के साथ, एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है। क्या एक इंसानियत के नाते, पार्टी पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, क्या इंसानियत के नाते नहीं आना चाहिए था? लेकिन न्याय सरकार देगी, सरकार तक आपकी बात कौन पूछेगा ये बता दीजिए मेरे। हम वही चीज देखना चाह रहे हैं, पिछले 5-6 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग हमारी बात रखते हैं, लेकिन कुछ जो लोग इसमें शामिल हैं वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग इस पीड़ित को न्याय दिलवा सकें। हमारी कोई ज़्यादा कुछ मांगे नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जो पूर्व में जिन बहनों के साथ इस तरह की घटना हुई है उनको जो मुआवजे राशि सरकार की तरफ से मिली है, जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिली है, हम वो सुविधाएं इस बहन को दिलवाना चाहते हैं। दिलवाना चाहते हैं कि नहीं दिलवाना चाहते? मैं क्या राजनीतिक दबाव भी है क्या कुछ इसके अंदर? आप बता दीजिए खुल के थोड़ा। देखिए, लोकतंत्र में जब अयोग्य, बीमार, भ्रष्ट, पर्ची वाले लोग जो सट्टे वाले चुन लिए जाएं तो उनसे फैसले नहीं होते, उनको शासन व्यवस्था चलानी नहीं आती, गाड़ी का कंट्रोल नहीं होता। जैसे एक अनट्रेंड ड्राइवर, अप्रशिक्षित चालक जो होता है वो गाड़ी को गिरा देता है, एक्सीडेंट करता है। तो राज्य में जो इनसे मिली भगत वाले लोग हैं सरकार के, वो लोग अत्याचार कर रहे हैं, और जो लोक सेवक हैं, जो भ्रष्ट हैं, वो मिलकर उनको बचा रहे हैं। जो अपराध में सहयोग करने वाले हैं, जिस स्थान पर घटना हुई है, जो अपराध का घटना स्थल है, उसमें सहयोग करने वाले लोग, उस तमाशे को देखने वाले लोग, तमाम वो लोग अपराधी हैं। उनका खुलासा नहीं किया गया। ये तो एफआईआर में जितना इन्हें मालूम था, ये कोई अनुसंधान या कोई देवता या तंत्र मंत्र शक्ति थोड़ी है, इन्हें कितना पता है जो चालक था, किसकी गाड़ी थी, किसकी पूंजी थी, किसकी ज़मीन थी। तो तमाम वो लोग जो इस जघन्य अपराध में, घटना में सहयोगी हैं, तमाम उनकी गिरफ्तारी हो, हमारी बच्ची का इलाज उच्च से उच्च व्यवस्था हो, एयरलिफ्ट करना पड़े, विदेश ले जाना पड़े तो तत्काल फैसले हो। ऐसा नहीं दुर्घटना, अप्रिय घटना होने के बाद बातें की जाए, भाषण किए जाए। जो करना है अभी कीजिए, उसको होश में लाके उसका इलाज कीजिए, और फिर जो आगे बयानात होंगे, कार्रवाई होगी, वो विधिवत होगी। आप कब मिले थे बच्ची से? मेरी बेटी की हालात वो जैसी थी वैसी है, बेहोश है, बोल रही चाल रही नहीं है बिल्कुल भी। दवाई ववाई भी नहीं लेती, आँख भी नहीं खोलती फिर गिर जाती है, फिर भी सरकार के मंत्री वगैरह कुछ पूछे क्या अस्पताल में मिलने के? नहीं पहुंचा वहाँ पे सरकार के। क्या सरकार ट्रीटमेंट अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है? वो तो डॉक्टर ही जाने, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा न्याय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? है न्याय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सरकार के न्याय तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो हम यहीं पड़े रहेंगे। और मुझे मेरी बेटी का इलाज चाहिए सही, सुरक्षित। अगर नहीं न्याय होता है तो मैं रोड पे जाके पेट्रोल डाल के मरूंगा, पूरी जनता के बीच में मरूंगा। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है, वो एक कुआं है और वो हम इसकी पर्जा है, उनको पानी पिलाना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कभी कभी प्यासा कुएं के पास आ जाता है। तो मोटी मोटी ये है कि हमने जो मांगे रखी है जनप्रतिनिधि के सामने, सरकार के सामने, वो हमारी पूरी हो। रही बात धरने की, तो धरने की आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश को बता देना चाहता हूँ, और इस गूंगी बेरी सरकार को भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय ने बताया, समय आएगा। ये लांगड़ नाम है? सोनलाल मीना मेरा नाम है। कहाँ से आए हो? मैं जयपुर से आया हूँ, गंगाबोल से। आप बार बार पूछ रहे हो कि आप धरना कब तक जारी रखोगे। हम धरना तब तक जारी रखेंगे जब बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक।
कैसे मिलेगा न्याय? न्याय है जो सबसे पहले तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और वो आकर के अपनी घटना अपनी मुख जबानी आकर के सरकार को पब्लिक को बताए कि मैं तो वीआईपी ट्रीटमेंट आज 6 दिन हो गए, 9 तारीख की घटना कब को होश पे क्यों नहीं लाया गया? वो जबकि एसएमएस जैसा हॉस्पिटल है वहाँ पर मरा हुआ मुर्दा जाता है, जिंदा होके आता है। तो ऐसे हमारी बच्ची जो 6 दिन से वहाँ पड़ी है उसके साथ में या तो वो सही ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं वो, और यहाँ कोई देखभाल नहीं है क्योंकि राजनीतिक दबाव होगा यहाँ तो उनके ऊपर। हम ये चाहते हैं राजनीतिक दबाव नहीं, ये एक बच्ची को न्याय दिलाने वाली बात है। साफ साफ लिखा है न्याय दो, दरिंदों को फांसी दो, और ऐसा आगे भविष्य में ना हो, ऐसा काम सरकार करके दिखाए तब। और एक तरफ तो कहती है बच्ची पढ़ाओ बच्ची बचाओ है, और एक तरफ बच्ची की सुरक्षा नहीं है, महिला की सुरक्षा नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो गूंगी बेरी सरकार है, यहाँ कानों में उन्होंने रूल डाल रखी है। मैं नेताओं की चर्चा इसलिए कर रहा था कि मुख्यमंत्री तक बात नेता आपकी पहुंचाएंगे, सांसद भी होता है, विधायक भी होता है। आप मीडिया हैं जो पूरे भारतवर्ष के अंदर पीएम तक ये बात हमारी पहुंचाए कि बच्ची के साथ में क्या हुआ है। आप लोगों का कर्तव्य है मीडिया, इसीलिए आप कई बार सुनते हैं कि मीडिया बिका हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ आपका मीडिया है जो स्वतंत्र है और सच्ची बात को उजागर करे कि क्या हुआ, कैसे बच्ची को घसीट के ले गए और उन्होंने क्या दरिंदगी की। उस दरिंदों को या तो फांसी दो या उनको नपुंसक बना करके छोड़ो, ताकि वो भविष्य में आगे ऐसा कुछ नहीं कर सके। ये हमारी मांग। कमजोर कौन पड़ रहा है इसमें? सरकार कमजोर है? सरकार कमजोर है, सरकार और प्रशासन कमजोर है, जो न तो सरकार सुनती है क्योंकि उनके ऊपर कोई दबाव आ जाता है। अब आप कह रहे हो कि हमारे विधायक महोदय नहीं आए, मीणा कम्युनिटी के होते हुए भी नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए होंगे शायद मीणा कम्युनिटी के आदमियों ने ऐसा काम किया, लेकिन ये सर्व समाज का कर्तव्य है। बच्ची सबकी है, वो किसी वो चाहे दलित समाज से हो, लेकिन बच्ची सर्व समाज की है और ऐसा भविष्य में किसी बच्चे के साथ में ना हो। ये मेरा नाम सुनील कुमार जाटा होता है। सुनील जी, क्या लग रहा है? मेरे को इस पूरे प्रकरण में यही लग रहा है कि जो महिला सुरक्षा की बात सरकार इस राजस्थान में भी कर रही है और सेंटर में भी हो रही है, लेकिन सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है, मात्र कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, प्रत्यक्ष में कुछ। फिर धरना प्रदर्शन करते रहोगे आप? सर, जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक तो करना ही पड़ेगा और ये करके रहेंगे। आज ये यहाँ हो रहा है तो मैं तो ये चाहूँगा कि जयपुर, कम से कम हम जयपुर में रह रहे हैं, राजस्थान की राजधानी है, वहाँ ये चीज़ नहीं पहुँच पा रही है सरकार तक, तो दूर दराज गाँवों में, बाड़मेर में ऐसी घटनाएं हो जाएं तो उनकी सुनने वाला कौन है? यहाँ सारा प्रशासन बैठा है, फिर नहीं हो रहा है तो फिर सुनेगा कौन? ये तंत्र कमज़ोर है सरकार का। कमज़ोर है, आपको नहीं दिख रहा क्या सर? अच्छा, क्या नाम है? मुकेश वर्मा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि एक गरीब के साथ बच्ची के साथ ही घटना हुई है। अगर यही घटना किसी सांसद, किसी विधायक या किसी मुख्यमंत्री के रिश्तेदार के साथ हुई होती तो क्या 7 दिन लगते हैं यहाँ पर? हमारी मांग जो है, हमारी बात जो है सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है। इसके बीच किसी ना किसी कड़ी की तो कमी है। अब चाहे वो विधायक मान लीजिए, चाहे सांसद मान लीजिए, चाहे सरकार का कोई अंग मान लीजिए, सरकार के अंग की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर आए पीड़ित परिवार से बात करें। अगर जो सर रोकेंगे या रोड फोड़ेंगे, कुछ भी जो भी नुकसान होगा ना, उसकी जिम्मेदारी कलेक्टर की, इस समाज की नहीं होगी। आइए आपके समझ में। मैं रह रहा हूँ उस बच्ची के साथ में हॉस्पिटल में, एक भी बच्चा नहीं आया, कोई भी अधिकारी नहीं आया वहाँ पर। हम दोनों रह रहे हैं, वो मेरा दामाद है, मैं उसका ससुर हूँ। क्या कारण है तो सरकार इसमें बैकफुट पे क्यों पड़ी है? आप मीडिया की मार्फत से उसको भेजिए, उनके कान खोले सुथरों के, और वो क्या चाहता है, उसका रिश्तेदार है सुथरे का, उसका महेंद्र पाल का रिश्तेदार है वो क्या नाम से वो है ना, क्या विमला मीणी, उसके घर पे ये कांड हुआ है और फिर आप उसको पहुँचाते नहीं हो। कलेक्टर को पहुंचाइए आप उसको। कलेक्टर साहब, तमाम जयपुर के जितना प्रशासन है, एक बार सुनिए मामला पूरा। इसमें राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए, पूरा मामले का खुलासा करिए। निश्चित रूप से ये पूरे परिवारजन है, एक बार दिखाइए। बड़ी संख्या में दलित समाज आज 6 दिन से यहाँ धरने पे बैठे। पुलिस मैं एक मिनट क्या है, मैं कल यहाँ पर थाने में आया था, थानेदार जी उसमें इंचार्ज ने मेरे को कहा, पहले भी कहा था उन्हें, यादव साहब ने, हॉस्पिटल में गए थे वो, फिर इन्होंने कहा भाई हमारा काम हम कर चुके। वास्तव में पुलिस ने उसको एडमिट, क्या नाम से दरियाफत कर लिया, उसकी कार्रवाई करेगा तो एसपी करेगा, हम नहीं कर सकते। ये आप पहुँचाइए। अगर आप इसको ये कहिए, कलेक्टर को इसके माध्यम से ये कहिए, अगर ये नहीं मानता है ना, और ये पब्लिक जो भी नुकसान करेंगी ना, वो क्या नाम से जिम्मेदारी कलेक्टर की और एसपी की होगी।
आए समझ डिस्ट्रिक्ट एक्सपेक्ट की इसका होगा ये, हमारा किसी का भी नहीं है कोई इसमें। एक केवल दलित का मतलब ही क्या नहीं समझते क्या होता है दलित। सभी दलित हैं बहन, तो कौन सा गरीब है कौन सा अमीर है। सारे समाज हिंदू समाज एक है, मनुष्य मानव समाज एक है। ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये चमार है, ये बंगी है, ये मीणा, ये कम्युनिस्ट, ये तो प्रभुत्व लगा रखा है इन्होंने। वोट ये नहीं देते हैं क्या? वोट ये नहीं, आप वोट ही वोट वो करें। साले ये भोले लोग हैं, एक पौवा पिला दिया दे दिया वोट साहब, ये हमारा है, ये हमारा। ये यहाँ पर खासियत। मैं इन लोगों से, नए लोग हैं कि नहीं, नए बच्चे, उनसे कहते सालों को मारो काटो बहन चौधों को, कुछ भी नहीं, बराबर का करो मुकाबला। ऐसे नहीं, मैं कहता हूँ पुलिस के सामने। दबाव कौन दे रहा है फिर इस मामले में पूरे में? दबाव तो ये कर रहे हैं नहीं, अरे भाई जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो जनप्रतिनिधि है, वो दे रहे हैं दबाव। हमारे पास क्या है, हम तो वोट देते आ जाके थप्पा लगाया रहा है। कमजोरी है। तो कौन सा पढ़ा लिखा आदमी है, कौन पढ़े लिखे बेचारे खाते हैं चले थे। मैं कल गया था, ये बड़ा ये यार क्या नाम से छाछ पीने वाले हमारे घर में जाते हैं, छाछ पी के आ जाते हैं। समाज का लीडर भी नहीं पूछेगा तो कोई लीडर होगा? मुझे आया था ना, मैंने कहा था उसका इंटरव्यू लेने तो पढ़ाई हुई कर दिया इन्होंने। मैंने यही शक्ति है, ये दुर्गा शक्ति है। इनकी शक्ति कहाँ रहेगी जब इनके साथ बलात्कार हो गए? राक्षस है साले, ये सारे राक्षस हैं। क्या है, सांसद साहब भी सो रहे हैं, वो भी सांसद कहाँ हैं? वो मुसलमानों के रिश्तेदार हैं, उन्होंने बादशाहों को दिए। वो कौन से हैं? वो हिंदुओं के हैं? हिंदू थोड़ी है वो। कौन सा हिंदू है उनमें? कौन सा हिंदुत्व है उनमें? क्या बनाया उनके? भी है। कब से बैठी हो आप यहाँ? हमारे को आज यहाँ पे 4 दिन हो गए। क्या सरकार तक पूछी क्या बात है? सरकार तक तो कोई पहुँचा रही नहीं है हमारी बात को। हमारे को तो बिल्कुल वो समझ रहे कि जैसे मुक्ता भिखारी पड़ा है ना यहाँ पे थाने के अंदर। कैसी हालात है बच्ची की अब? हालात बच्ची की बिल्कुल खराब है, उसका कोई अच्छा इलाज भी नहीं चल रहा है, वो झांक रही नहीं है, खा रही नहीं है। अब आके आप एक बात हमारी समझो, जब हमारे को समाज में मुँह दिखाने में अति शर्म आ रही है तो उस लड़की के साथ में क्या अन्याय हुआ है आप जानते हो ना। ये तो वो कैसे मुंह उठा के जिएगी? आप तो उसको अन्याय, आप तो उसके साथ में इंसाफ नहीं कर रहे हो। और वो दरिंदा है जो खुले आम घूम रहा है, उसको हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमारे को उसको फांसी दिलाना चाहते हैं हम। उसको बस उसको फांसी दिलाओ और कुछ नहीं चाहिए हमारे। क्या नाम है? प्रेम जी, क्या लग रहा है, कब से बैठी हो आप यहाँ? 4-5 दिनों के बाद। सुनो इसको, देखो मेरी बात सुनो, चाहे CM हो, चाहे सरपंच हो, चाहे MLA हो, चाहे कोई भी हो, अगर हमारी बेटी के साथ हुआ जैसे उसकी बेटी के साथ होगा, क्या वो सोएगा? क्या सोएगा? ठीक तो सारा कलेक्टर ने जगह लिया तो किसके साथ हो जाता? तो वो MLA की छोरी के लड़ है, सरपंच की छोरी के लड़ होती नहीं, यहाँ तो सारा जफर ने जगह लिया तो वही हर कोई समाज जाए। आपके साथ आप भी तो आप भी चुनते हो? कौन है उठाना मान कौन पकड़ा हुआ बापना भाई ने पकड़ा हुआ अच्छा कि दिखाओ तो सही मान लिया। सुनो, हम तो उसको फांसी दिलाना चाहते हैं, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। तो सुन दे भी गरम हो रही हो? हाँ, क्यों गुस्सा आ रहा है? गुस्सा सही आ रहा है। सरकार इसको कंट्रोल नहीं करेगी जब तक न्याय कभी भी नहीं होगा। कौन दिलाएगा न्याय फिर? आपको कौन दिलाएगा? कलेक्टर देश का जिंद ले चाह, मैं तो को जानू या तो बात छोड़ नहीं तो जो भी ब्लॉक के धरने में बैठा देते हैं और हम बड़ों के कहने पे चलते हैं। हम कोई नियम तोड़ना नहीं चाहते। हमें क्या है, ये बातें अच्छी नहीं लगती हमें, और इसलिए हम 6 दिन से लगभग धरना प्रदर्शन करते जा रहे हैं। और सरकार कोई हमारी बात कुछ भी नहीं सुन रही, मतलब ऐसा कुछ ही रोल नहीं हो रहा इसमें, लेकिन हमारा कोई संशोधन निकले, क्योंकि हम कमज़ोर समाज से है। हम हर बार हम मतलब एक हर चीज़ से दबाते आए हम लोग, ऐसे लोग हम। और अब ये मान लो पहले तो और कोई घटनाएं होती थी, कुछ भी होता था तो हम क्या है हमारी तो भी मान लो आप, जब हमारे बात बहन बेटियों पे आ गई ना, तो हम बड़े कह रहे हिसाब से 5-7 दिन बैठ लिए। अगर हमारे साथ अच्छा नहीं होता ना इस मामले में, तो कोई ना, हम भी युवा पीढ़ी है, हमारे फिर खून को उबाल देखना सर आप। ये सरकार है ना, सदमे में आ जाएगी ये पक्का। रेवास पंचायत पड़ती है और आज 6 दिन से लगातार धरना चल रहा है। ये सरकार की नाकामी देखिए, सरकार का नाकारा और निकम्मापन देखिए कि अभी तक इनको न्याय नहीं मिला। पूरा दलित समाज यहाँ बैठा है। मैं फर्स्ट दिन जब धरना था उस दिन भी कवर किया था और इनसे बातचीत की थी कि क्या मांगे हैं। आरोपियों को पकड़ने की जो मांगे थी वो सरकार ने कंप्लीट किया, लेकिन जो न्याय की मांगे है कि उचित इलाज उसका किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार ऐसे मामलों में महिला कहाँ सुरक्षित की बात करती है। दिव्या कुमारी उप मुख्यमंत्री है, महिला सुरक्षित की बात करती है, तो इनके बीच में अभी तक कोई सरकार का जो प्रतिनिधि होता है वो कोई नहीं पूछा। सबसे बड़ी बात है, और जयपुर के पास में घटना हो जाती है और जयपुर में तमाम मंत्री और तमाम मुख्यमंत्री तक जयपुरी बैठते हैं, लेकिन सबसे बड़ी नाकामी है, कमजोरी है। अब इसको कौन इस मामले को किस तरीके से जाएगा और कहां तक इनकी न्याय की मांगे पहुंच पाएगी, ये तो आखिर अब ये फैसला करेंगे और किस तरीके से इनकी मांगे सुनी जाती है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।